बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। सभी प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, क्या? अधोक्षज भगवान की अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वो परिस्थिति की विपरीत अवस्था में डगमगा जाता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कभी डगमगाए ना, वो सदा न विच्छिन्न होने वाला बना रहे, अहेतुकी भक्ति बनी रहे, यही परम धर्म है। और क्षमा कीजिएगा, अहेतुकी भक्ति आपके चाहने से नहीं होगा, गुरु कृपा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु कभी आज्ञा नहीं देते, तो गुरु आज्ञा के रूप में सामर्थ्य देते। अगर गुरु कह रहे हैं ये करो, आपको लगेगा कि ये आज्ञा है, नहीं, उन्होंने सामर्थ्य भी दी है, आप बस करने लग जाओ, वो होगा कार्य। इसलिए गुरु प्रियता, गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कहती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अहेतुकी भक्ति ठाकुर जी के प्रति आपकी नहीं बन सकती, आपकी गुरु कृपा से ही बनेगी। हम व्यास मंच पे बैठे हैं, हमने जब अपने जीवन की पहली कथा की, तलगा जरड़ा में भी बापू को यह प्रसंग सुनाया था, तो प्रथम कथा व्यास मंच पर बैठते ही पहले तो बहुत भय लग रहा था, कथा कैसे होगी, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम पता नहीं कोई भूल भाल नहीं जाए। और यही हुआ, व्यास मंच पर बैठते ही मैं भागवत जी का पहला श्लोक ही भूल गया। अब मैं तो इतना घबराहट में कि अब कैसे सुनाऊं, 5000 लोग बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैं भयभीत यूं हो गया कि रमन रेती वाले महाराज जी सामने बैठे हैं। अब वो तो पूरी कथा बिल्कुल गंभीर होकर के सुनने को बैठते हैं, पहली बार व्यास मंच पर बैठे। हमने अपने गुरुजी पिताजी महाराज के गुरुजी का चित्र रहता, उनका स्मरण किया मैंने, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, कैसे भी करके आपने अपने शिष्य की तो नैया पार कर दी, अब शिष्य की नैया पार करो। तो प्रथम दिन की कथा गुरु कृपा से ठीक ठाक हो गई। अब प्रथम प्रयास में इतना भी ठीक कुछ हो जाए तो व्यक्ति को एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है, वो हम में आ गया। सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, हमारी बहनें, हमारी माताजी सब इतने प्रसन्न, बोले वाह लाला तो बन गया वक्ता। और हमको अभिमान हो, मैंने कि देखो क्या बढ़िया कथा सुनाई है सबको, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। पर दूर बैठे हमारे नाना जी, वो हमारे चेहरे के आव भाव देख के समझ रहे थे, बोले कि अभिमान हो रहा है इसको। हमारे पूज्य नाना जी ने व्यास मंच पर बैठने से 15 मिनट पहले हमारी गुरु दीक्षा करवाई पिताजी से। व्यास मंच पर जिस दिन पहली बार बैठे, उसी दिन 20 जुलाई 2015, उसी दिन हमारी गुरु दीक्षा भी हुई पिताजी से। और पिताजी महाराज बोले अभी समय नहीं है, इतने लोग आए हैं, व्यवस्था। नाना जी पीछे पड़ गए, बोले नहीं दीक्षा दो लाला को। तब व्यास मंच पे आने से थोड़ी देर पहले ही पूज्य गुरु पिताजी महाराज गुरुदेव भगवान ने मंत्र प्रदान किया, शंख चक्र पधराए, शालिग्राम भगवान सिर पर पधरा के गुरु दीक्षा दी। और प्रथम कथा के बाद में पहले दिन ही हमको अभिमान सा हो गया कि हम तो निकल गए, बेड़ा पार हो गया, बढ़िया बन गए वक्ता। नाना जी हमारे कक्ष में आके बोले, मैंने कि नाना जी कैसी रही कथा? अब हमको कोई संकोच नहीं, हमारे नाना जी बोलते ऐसे थे कि सामने वाला बेचारा सुन ही नहीं पाए। वो लाला तो में तो ब्यास की बास आ रही है। मैंने कि हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कितनी बढ़िया तो कथा। बोले अभिमान कर रहा है लाला तू कि तेने बहुत बढ़िया कथा करी। मैंने कहा नहीं नाना जी अभिमान नहीं, लेकिन देखो ना पहली बार हम मंच पे बैठे कितना बढ़िया बोले। हमारे नाना जी ने तब मान दूर किया और क्या बोले, हमने इसीलिए तुम्हारी गुरु दीक्षा करवाई थी व्यास मंच पे जाने से पहले। तुम्हारे पिताजी कितनी कथा कर चुके? मैंने कहा 1500 कथा हो गई पिताजी की। उस समय 1400 कथा कुछ हुई थी,
1200, हाँ 1200 कथाएं हुई थी 2015 में, अभी 1500 के आसपास हो गई। तो हमने कहा पिताजी की 1200 कथाएं हो चुकी हैं। तो नाना जी बोले गुरु दीक्षा मिलते ही 600 कथाओं का बल तो लाला तुम्हें अपने आप ही आ गए हो। क्योंकि गुरु दीक्षा जब देते हैं तो अपना आधा पुण्य शिष्य को प्रदान करते हैं। तो 600 कथाओं का पुण्य तो तुम्हें मिल गए हो। मतलब 600 कथाओं तक तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे गुरु बोल रहे हैं। जिस दिन तुमने ये सोचा कि तुम खुद बोल रहे हो, तो व्यासपीठ जितनी जल्दी उठाती है गिरती भी बहुत जल्दी है, याद रखना। और फिर दूसरी बात नाना जी बोले तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए वो आधा पुण्य क्यों देंगे, पूरा ही देंगे। तो 1200 कथा जब तक चलें लाला, तब तक तो यही सोचियो कि पिताजी बोल रहे हैं। जब 1201 भी कथा करवे जावे, तब सोचियो कि अब तू बोल रहा है। और अब 1201 भी कथा जब हम करने जाएंगे, तब तक यहां विराजमान कई लोगों में से तो महादेव के चरणों में होंगे। वो तो बहुत समय लगेगा, अभी हम गिनती तो करते नहीं कथा कितनी हो गई। पर नाना जी कहते हैं 1201वीं कथा लाला जब तेरी होगी, बोले मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन तेरे ललाट पे पसीना होगा, क्योंकि उस दिन तू बोलेगा। महाराज अभिमान भगाया नहीं, चूर चूर कर दिया हमारे नाना जी ने। तब से मान होता ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु कृपा, गुरु कृपा बहुत बलवान है। सूरदास जी को सब कहते हैं आप पे नेत्र नहीं है, आप पे चक्षु नहीं है, आप कैसे देख लेते हो ठाकुर जी ने क्या पहना है? सूरदास जी नित्य मंदिर में जाकर के वह भाव का वर्णन कर देते हैं जो ठाकुर जी पहन करके बैठे हैं। पीली पीतांबर आज ठाकुर जी ने पहनी है, ऐसी पाग धारण करी हुई है, कानन में मकराकृत कुंडल पहने हैं, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के, मोतीन की माल पहन रखी है, सुंदर ठाकुर जी की पीली पोशाक है। आज ठाकुर जी ने ऐसे मोजा पहने, शीतकाल में मोजा पहनते हैं लाल जी, ऐसे मुजरी पहनी है, हाथन में ऐसे। अब नेत्र वाले कह रहे हैं कि हम तो आंख खोल के नहीं देख पा रहे वो श्रृंगार जो सूरदास बिना नेत्रों के देख रहे हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा सूरदास कैसे देख लेते हो आप? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। गुरु के वचनों के प्रति विश्वास। इसी काशी में ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, आज जितने घरों में लड्डू गोपाल बैठे हैं सब वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा है। जितने घरों में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। श्रीनाथ जी दर्शन दे रहे हैं, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन श्रीमद वल्लभाचार्य जी को काशी ने भगवत धाम का दर्शन कराया। देखो कैसा परस्पर प्रेम है वृंदावन और काशी का। काशी में जो पहले आते हैं, काशी उनको वृंदावन भेज देता है, और वृंदावन में जो रमते रहते हैं उनको वृंदावन कई बार काशी भेज रहा है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ब्रज में रहे। श्रीनाथ ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, आपको पता है श्रीनाथ जी 60 वर्ष तक पयोव्रती रहे। एकमात्र ऐसा भाव आपको संसार में देखने को मिलेगा, भक्त ने भगवान के लिए व्रत किए हैं, पर भगवान ने भक्त के लिए व्रत किया। श्रीनाथ जी 60 वर्षों तक दूध पर रहे। क्यों? जब सद्दू पाणे के यहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए, तो श्रीनाथ जी सद्दू पाणे जो ब्रजवासी था उसकी गैया का दूध पी जाते थे ठाकुर जी। सद्दू पाणे ने जाकर के गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को जब बाहर निकाला, तो अरे हमारे यहाँ ठाकुर जी प्रकट भय, इनके लिए भोग लाओ, प्रसादी लाओ, नैवेद्य लाओ। ठाकुर जी बोले नहीं, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आ जाएंगे तब तक केवल दूध पीऊंगा मैं। और ठाकुर जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज संभवतः 60 वर्ष बाद पहुंचे, और तब तक ठाकुर जी
पयोव्रती रहे, केवल दूध पे रहे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब पहुंचे तब आपको जब ये बात पता चली कि ठाकुर जी ने 60 वर्ष से केवल दूध ही पियो है, तब आपने अन्नकूट 56 भोग बनवाए और ठाकुर जी का अन्नप्राशन संस्कार, मतलब कलिकाल में श्रीनाथ जी का 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को अन्न पवाया। 60 वर्ष तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनको काशी में भगवत दर्शन हुआ। और कैसे आए वो कथा भी बड़ी सुंदर है कि वल्लभाचार्य जी महाराज प्रयाग में विराज रहे थे और एक समय आने पर महाप्रभु जी के मन में ऐसा भाव आया कि अब मुझे गृहस्थाश्रम त्याग करके वन में जाना चाहिए, लेकिन इसमें नियम है कि पत्नी की आज्ञा अगर नहीं होगी तो आप नहीं जा सकते। पता चली रात रात में चले गए बिना बताए तो पाप और लगेगा, उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी आपको। धर्म पत्नी है। हमने कथा करते करते कई नियमों को जीवन में लाने का मन बनाया कि ये नियम करेंगे। अग्निहोत्र का भी मनाया थी। तो हमने मलुकपीठ महाराज जी से पूछा तो महाराज जी बोले अभी ब्याह नहीं हुआ आपका, पहले ब्याह करो, गृहिणी आए फिर उससे आज्ञा लेना, वो राजी हो तब नियम धारण करना। तो कहीं पहले से नियमों में इतने बंद जाओ, बाद में आकर के उसको कहो अब ऐसा करो ये करो हमारा नियम है, उसको जबरदस्ती थोड़ी थोपना है। वो धर्म पत्नी है, जो भी आवे जीवन में उससे पहले पूछना, वो अनुमति दे तो करना। मैंने महाराज जी कथा तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, इसकी अनुमति तो लेंगे नहीं। बोले नहीं ये विषय अलग है, पर आत्म कल्याण के जो भी नियम आप बनाना चाहते हैं उसके लिए धर्म पत्नी से पूछना चाहिए। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि अब मैं निर्वाण पर जाना चाहता हूं, अब मैं सब छोड़ करके एकांतवास रह करके और बस गृहस्थाश्रम का त्याग करके जाना, तो आप आज्ञा कर दो। पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिल्कुल कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहो, संग ही रहो, कोई वन वन में नहीं जाना। महाराज प्रभु जी बोले गोपाल जी की शायद इच्छा नहीं है, इसीलिए पत्नी आज्ञा नहीं दे रही है। कुछ दिन बाद महाराज घर में आग लग गई, ऐसी भीषण आग लगी, ऐसी भीषण आग लगी। वल्लभाचार्य जी चुपचाप बैठे थे, इतने में पत्नी चिल्ला के बोली घर से भागो निकल के। वल्लभाचार्य जी बोले आज्ञा मिल गई, जय हो प्रणाम। और तुरंत महाराज गृह त्याग करके काशी आ गए। अब पत्नी ये नहीं बोल सकती कि मैंने आज्ञा नहीं दी थी। और तब कहीं ऐसा वर्णन है 80 घाट पर, कहीं ऐसा वर्णन है हनुमान घाट पर। महाप्रभु जी बैठ करके गोपाल जी का चिंतन कर रहे थे। और गोपाल जी का मंदिर भी है यहाँ, कहाँ, हाँ आप लोगों को पता है, गोपाल मंदिर। ठाकुर जी ने 3 परिक्रमा लगाई है वल्लभाचार्य जी के साथ पूरे पृथ्वी की। तो महाप्रभु जी को फिर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। और आप जैसे मार्ग पर व्यक्ति चलता है, ऐसे गंगा जी पर चलते चलते मध्य में गए और मध्य से ही सशरीर भगवत धाम प्रस्थान किया, काशी। तो काशी और वृंदावन का परस्पर बड़ा प्रेम है। काशी को भजने वाले को कई बार वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है और वृंदावन को भजने वाले कई बार काशी आते हैं। तो ये अंतरंग प्रेम। मैं तो एक बात मैंने बताई, बहुत प्रसिद्ध भी, वो लोग बागों ने बहुत वायरल की। लास्ट टाइम जब मेरी कथा थी 80 घाट पे, तो विश्राम वाले दिन रात में हमको निकलना था बक्सर, संभवतः हाँ बक्सर ही जा रहे थे। मामा जी के यहाँ सिया राम विवाह महोत्सव में कथा थी, तो यहां से रात में ट्रेन थी। तो हमारे कथा के बाद में हमने मन किया, मैंने कि एक बार महादेव को प्रणाम कर लें। 11-12 बजे की ट्रेन है, 8-9 बजे की बात होगी। तो गए महादेव का दर्शन। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने क्या था। एक तो कार्तिक का महीना था, वैसे ही यहाँ देव दिवाली की बड़ी तैयारियां रहती हैं, बहुत भीड़ थी।
रोज तो हमको दर्शन होते थे, हमको कभी पुलिस वाले ले जाएं, कभी कोई ले जाएं, दर्शन करा देते, कभी पुजारी जी ले जाते, व्यवस्था बढ़िया थी। पर उस दिन पता नहीं क्या, ना तो कोई फोन उठावे, ना कोई व्यवस्था, ना हमको अंदर जाने दें, अलग ही व्यवस्था थी। एक गेट से घुसे, बोले 2 नंबर गेट से आओ, घूम के गए, 2 नंबर गेट से गए तो 4 नंबर गेट से आओ, फिर वहां चले गए। सब लोग बोले महाराज जी ट्रेन का समय हो रहा, अब चलें। मैंने कहा बिना दर्शन के जाएंगे? भीतर प्रांगण में ही है पर दर्शन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो मन बनाया चलते हैं। महादेव को प्रणाम किया और प्रणाम करते करते एक मीठी बहस करी हमने महादेव से। मैंने सही है, आप वृंदावन आए थे रास में और आपके लिए गोपियों ने मार्ग रोक दिया था, तब हमारी ललिता जी आई और आपको गोपी बना के लेके गई भीतर, और गोपेश्वर बन करके तब आप रास में पधारे। और मैंने कि वही ब्रज को ब्रजवासी आप आज यहां तक खाली हाथ जा रहे हो बिना दर्शन किए। ठाकुर जी तो शिकायत करूंगा आपकी, मैं ललिता जी से शिकायत करूंगा, जिन पर कृपा करके आपने गोपी बना के उनको ब्रज में बुलाया। मैंने कि ब्रजते आए, हमें दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। सब थे साथ में, जो कथा के अपने आयोजक भैया भी बैठे हैं वो भी थे। हमने मीठी डांट तो नहीं, लड़े थोड़े महादेव से। मैंने अब आई हो तुम वृंदावन, गोपी भोपी कोई को रूप नहीं मिलेगा, ललता विशाखा अब तो घुसन नहीं देंगी, अब मैं शिकायत करूंगा। बस ये कह के हम पीछे मुड़े तो सप्तऋषि आरती का समय हो रहा था, और तभी एक महाराज जी आए, वो आरती जो करते हैं। अरे व्यास जी यहां खड़े हो, दर्शन हो गए? मैंने कहा नहीं, दर्शन नहीं हुए। हाथ पकड़ के, मतलब 1.5 मिनट भी नहीं हुआ, सीधे ले गए महादेव के सामने जाके बैठा दिया। बोले प्रणाम कर लो। मैंने महादेव अब हम ललिता जी से कह देंगे आपको आने देंगे, बढ़िया प्रेम से पधारो ब्रजमंडल में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मत करना ऐसा। वो तो सहज उस समय भाव प्रकट हुआ इसलिए हो गया, पर वृंदावन और काशी का परस्पर प्रेम अद्भुत है, अंतरंग भाव से दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो गुरु कृपा भरोसो दृढ़ चरणन के, अहेतुकी भक्ति आपके चाहने से आप प्रकट नहीं कर पाओगे, गुरु कृपा से हो जाएगा। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे गुरु कृपा का मतलब क्या है महाराज जी? कि गुरु जी हमको बोलेंगे कि चल बेटा बालक मेरी कृपा है तुझ पे, तू नहीं। जिस गुरु के आप श्रवण करते हैं या जिन गुरु को आप वंदन करते हैं, उन गुरु की वाणी से निकली हुई आज्ञा, उस आज्ञा को करने में आपको तनिक भी सोचना नहीं पड़ता और उस आज्ञा का तुरंत आप पालन कर लेते हैं। ये एक प्रकार की गुरु कृपा है। आप ये समझ लीजिए कि आप पर गुरु कृपा, क्योंकि आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता कि गुरु जी ने ऐसा कहा, मैं करूं कि नहीं करूं। हमारी गुरुवाणी ऐसी निकली है, इस पर मैं विचार कर रहा हूं, संशय कर रहा हूं, संदेह कर रहा हूं। इसका मतलब है गुरु कृपा से आप विमुख हो, लेकिन आज्ञा होते ही आप तुरंत करने लगते हैं, उसमें किंचित भी विचार नहीं करते हैं। ये गुरु कृपा है। और गुरु कृपा यदि हो जाएगी तो ये जो बात है, धर्म सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। दर्शन होगा, अहितु की भक्ति बनेगी ठाकुर जी के श्री चरण।